वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस। इस चैप्टर में हम प्रीमियम कैलकुलेशन का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, मॉर्टेलिटी और इंटरेस्ट असम्पशंस का रोल समझेंगे और एक्चुएरियल वैल्यूएशन का इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के लिए कॉन्सेप्चुअल और काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले प्रीमियम का मीनिंग समझते हैं। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कवर के लिए पे करता है। प्रीमियम कैलकुलेशन मॉर्टेलिटी फैक्टर पर डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट असम्पशन भी प्रीमियम को अफेक्ट करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी प्रीमियम कैलकुलेशन का पार्ट होते हैं। प्रीमियम सिंगल पेमेंट भी हो सकता है या रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा सकता है। अब मॉर्टेलिटी टेबल को समझते हैं। मॉर्टेलिटी टेबल एक स्टैटिस्टिकल टेबल होता है। इसमें हर एज पर डेथ प्रोबेबिलिटी शो की जाती है। इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क कैलकुलेशन के लिए मॉर्टेलिटी टेबल्स यूज करती हैं। एज बढ़ने के साथ मॉर्टेलिटी रिस्क इंक्रीज होता है, इसलिए हायर एज पर प्रीमियम भी ज्यादा होता है। मॉर्टेलिटी टेबल्स एक्चुअरीज के लिए इम्पोर्टेंट टूल होते हैं। अब इंटरेस्ट रेट असम्पशन को समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम इन्वेस्ट करती हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स पर एक्सपेक्टेड रिटर्न को इंटरेस्ट असम्पशन कहा जाता है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा हो तो रिक्वायर्ड प्रीमियम कंपैरेटिवली कम हो सकता है। इंटरेस्ट असम्पशन एक्चुएरियल प्राइसिंग का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब एक्सपेंस लोडिंग को समझते हैं। एक्सपेंस लोडिंग प्रीमियम में ऐड किया जाता है। इसका पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स कवर करना होता है। इसमें कमीशन एक्सपेंसेस इंक्लूड हो सकते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंस लोडिंग ग्रोस प्रीमियम का पार्ट होता है। अब नेट प्रीमियम को समझते हैं। नेट प्रीमियम वो प्रीमियम होता है जो सिर्फ मॉर्टेलिटी कॉस्ट पर बेस्ड होता है। इसमें एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड नहीं होते। ये एक्चुएरियल कैलकुलेशन का थियोरेटिकल बेस प्रीमियम होता है। अब ग्रोस प्रीमियम को समझते हैं। ग्रोस प्रीमियम नेट प्रीमियम से ज्यादा होता है। इसमें एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होते हैं। ये एक्चुअल प्रीमियम होता है जो पॉलिसी होल्डर पे करता है। ग्रोस प्रीमियम इंश्योरर के बिजनेस ऑपरेशंस को सस्टेन करता है। अब लेवल प्रीमियम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेवल प्रीमियम का मतलब होता है कांस्टेंट प्रीमियम। पॉलिसी टर्म के दौरान प्रीमियम सेम रहता है। अर्ली इयर्स में प्रीमियम मॉर्टेलिटी कॉस्ट से ज्यादा होता है। लेटर इयर्स में प्रीमियम मॉर्टेलिटी कॉस्ट से कम हो जाता है। इस सिस्टम से प्रीमियम अफोर्डेबल और स्टेबल रहता है। आप रिजर्व कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिजर्व वो अमाउंट होता है जो इंश्योरर फ्यूचर क्लेम्स के लिए सेट असाइड करता है। ये रिजर्व हर ईयर कैलकुलेट किया जाता है। रिजर्व इंश्योरर की सॉल्वेंसी इंश्योर करता है और एक्चुएरियल वैल्यूएशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब एक्चुएरियल वैल्यूएशन को समझते हैं। एक्चुएरियल वैल्यूएशन इंश्योरर की लायबिलिटीज का पीरियोडिक असेसमेंट होता है। इस प्रोसेस में रिजर्व्स की एडिक्वेसी चेक की जाती है। ये वैल्यूएशन अपॉइंटेड एक्चुअरी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पस इंश्योरर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना होता है। अब बोनस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बोनस इंश्योरर के सरप्लस का शेयर होता है। ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है। बोनस रिवर्जनरी टाइप हो सकता है या टर्मिनल बोनस भी हो सकता है, लेकिन बोनस जनरली गारंटीड नहीं होता। अब सॉल्वेंसी मार्जिन को समझते हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन इंश्योरर के एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच डिफरेंस होता है। रेगुलेटर इंश्योरर से मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करने को कहता है। इससे इंश्योर होता है कि इंश्योरर अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर सके। IRDAI सॉल्वेंसी मार्जिन को मॉनिटर करता है। ये इंश्योरर की फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर होता है। अब सरेंडर वैल्यू कैलकुलेशन को समझते हैं। सरेंडर वैल्यू तब मिलती है जब पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले टर्मिनेट की जाती है।
इस वैल्यू का कैलकुलेशन रिजर्व और एक्यूमुलेटेड बोनस पर बेस्ड होता है। सरेंडर वैल्यू जनरली टोटल प्रीमियम से कम होती है। ये एक्चुएरियल एडजस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। अब पिडअप वैल्यू कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पेमेंट स्टॉप कर दे और मिनिमम प्रीमियम ईयर्स कंप्लीट हो गए हो, तो पॉलिसी पेड अप बन सकती है। इस सिचुएशन में सम अश्योर्ड प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता है और फर्दर प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती। अब वैल्यूएशन सरप्लस को समझते हैं। वैल्यूएशन सरप्लस टैब होता है जब इंश्योरर के एसेट्स एक्चुएरियल लायबिलिटीज से ज्यादा होते हैं। इस सरप्लस का कुछ पार्ट बोनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये इंश्योरर की प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। अब अंडरराइटिंग का प्राइसिंग पर इम्पैक्ट समझते हैं। हायर रिस्क केसेस में प्रीमियम भी हायर हो सकता है। मेडिकल असेसमेंट अंडरराइटिंग का पार्ट होता है। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी रिस्क इवैल्यूएट करता है। अगर रिस्क ज्यादा हो तो प्रीमियम लोडिंग अप्लाई किया जाता है। ये रिस्क बेस्ड प्राइसिंग एंश्योर करता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। प्रीमियम कैलकुलेशन मॉर्टैलिटी, इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस पर बेस्ड होती है। रिजर्व्स फ्यूचर क्लेम्स पेमेंट को एंश्योर करते हैं। एक्चुएरियल वैल्यूएशन इंश्योरर की सॉल्वेंसी मेंटेन करता है और ये चैप्टर एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट हैवी माना जाता है। इसके साथ चैप्टर 12 कंप्लीट होता है।